ये है अपना अखंड भारत चैनल कला एवं संस्कृति। बताया जाएगा भारत में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। तो सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल, मिश्रित स्थल और बताया गया है विश्व स्मृति रजिस्टर के बारे में और बताया जा चुका है अन्य महत्वपूर्ण जो स्थल हैं। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, इन सभी का वीडियो उपलब्ध कराया गया है जो भारत में आते हैं और विश्व विरासत स्थल में शामिल हो चुके हैं यूनेस्को द्वारा। आज यहाँ पे बात करेंगे भारत में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर। शॉर्ट पॉइंट बताया जाएगा, मेन पॉइंट, यहीं से सारे पॉइंट जुड़े रहेंगे सांस्कृतिक धरोहर, यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में। तो जानिए महत्वपूर्ण तथ्य, स्मरणीय तथ्य के बारे में ध्यान दीजिए। विश्व की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत से संबंधित अभिसमय को 16 नवंबर 1972 को स्वीकृति, तो यहाँ पे स्वीकृत किया गया। पॉइंट, विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत से संबंधित अभिसमय को 16 नवंबर 1972 को स्वीकृत किया गया। आगे पॉइंट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग विश्व धरोहर सूची में प्रतिवेदन भेजने के लिए भारत की केंद्रीय एजेंसी है। पॉइंट, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित अजंता गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। वाकटक और गुप्त शासकों के काल में यहाँ बनाए गए भित्ति चित्रकला के श्रेष्ठतम नमूने हैं। पॉइंट, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफाएं बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म से संबंधित हैं। गुफा क्रमांक 16 में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक श्री कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। स्टॉप। आगे पॉइंट, अब यहाँ पे कोणार्क मंदिर, तो जानिए कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण उड़ीसा के पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में मंदिर की भव्यता का उल्लेख किया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में पॉइंट। आगे बात करते हैं पॉइंट, पत्तदकल समूह के स्मारक उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले में मालप्रभा नदी के किनारे निर्मित किए गए थे। पॉइंट, हम्पी स्मारक समूह को विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया। यह स्मारक समूह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा का पुराना नाम पंपा था और इसी से हम्पी को अपना वर्तमान नाम मिला है। हम्पी 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा। यहाँ पर हम्पी स्मारक समूह के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे खजुराहो। पॉइंट, खजुराहो समूह के स्मारक और मंदिरों का निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर नागर शैली में निर्मित है। यहाँ पर खजुराहो के बारे में बताया गया। आगे बात करेंगे महाराष्ट्र में। पॉइंट, महाराष्ट्र में स्थित एलिफेंटा की गुफाएं हिंदू एवं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। महाराष्ट्र में
अब यहाँ पे आगे बात करते हैं तमिलनाडु पॉइंट। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित महान चोल मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में चोल शासकों द्वारा करवाया गया था। इसमें राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। स्टॉप। अब आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश पॉइंट। मध्य प्रदेश के रायसेन, यहाँ पे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, जिसमें तोरण और परिक्रमा पथ सातवाहन शासकों के काल में जोड़े गए। सांची से अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में मेन पॉइंट बताया। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं पॉइंट। प्रसिद्ध है कुतुब मीनार के बारे में। प्रसिद्ध है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर प्रसिद्ध है मीनार जो है, प्रसिद्ध है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में प्रारंभ हुआ था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत भी करवाई थी, जो दिल्ली में है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के बारे में पॉइंट रहा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल महाबोधि मंदिर फल्गु अथवा निरंजना नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बात करें पॉइंट भीमबेटका। पॉइंट भीमबेटका के शैल आवासों की खोज 1957 में विष्णु श्रीधर वाकडकर ने की थी। यह स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। यहाँ पर भीमबेटका का पॉइंट बताया। अब यहाँ पे आगे पॉइंट। वर्ष 2004 में विश्व विरासत सूची में शामिल चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। चंपानेर शहर का निर्माण गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर आगे पॉइंट इस प्रकार से बताते हैं, ध्यान दीजिए। काजीरंगा पॉइंट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पॉइंट काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के गोलाघाट और नागागांव, यहाँ पे नागगांव जिले में स्थित है। नागांव जिले में स्थित है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र और दिफ्लू और मोरा दिफ्लू और मोराधनासिरी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। यह एक बाघ अभयारण्य है और पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया गया। आगे पॉइंट है मानस वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानिए। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम के 5 जिलों कोकराझार और चिरांग और बक्सा और उदलगिरी एवं दारांग में फैला हुआ है। यह वन्यजीव अभयारण्य
एक बाघ अभयारण्य और एलिफेंटा रिजर्व। तो एलिफेंट रिजर्व एवं बायोस बायो बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। स्टॉप। यहाँ पर मानस वन्यजीव अभयारण्य का पॉइंट बताया गया। आगे मेन पॉइंट नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। तो बताइए नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के चमोली जिले में क्या स्थित है? तो हाँ स्थित है। यहाँ पर बताया गया महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है। यह जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराई गई अपना अखंड भारत चैनल के माध्यम से। यहाँ पर बताया गया भारत में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में, यहीं से पॉइंट बनाया गया और बताया गया। तो यह रहा महत्वपूर्ण तथ्य। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र यादव को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।